सोने के सिक्के दे दिया उस्ताद को इनाम में। वाह साहब क्या कुरान पढ़ रहे हो, क्या बच्चे तुम्हारे कुरान पढ़ रहे हैं, ये 10,000 रुपए ले लो। वो कहने लगा हुजूर कौन सा कारनामा किया था, इतना बड़ा पैसा आपने दे दिया। कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम एक नंबर के दुनियादार नजर आ रहे हो। कुरान के मुकाबले में तुम 10,000 को बहुत बड़ी दौलत समझते हो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की सारी दौलत कुछ भी नहीं। एक जवान की शादी हो गई, 1 साल बाल बच्चा नहीं। जवान की शादी हो गई, 2 साल बाल बच्चे नहीं। अब लोग कहते रे कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि जवाब कैसे दे। खुदा से कहता मेरे परवरदिगार बेटा मत दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की सारी दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, उसको बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो फूटी कौड़ी जेब में नहीं है। अब वो शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था दुनिया की हर दौलत दे करके बेटी को रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे घबराने की कोई बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जब जिंदा रहे शादी से पहले उसको कुरान की तालीम दो, जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान का एक नुस्खा उसके साथ रुखसत कर दो। दुनिया के मुकाबले में कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं हो सकती। एक आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ही वक्त में मास्टर बने और हाफिज कुरान बने, रास्ता मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को आप मदरसे में दाखिल स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले, उसको स्कूल से निकाल करके 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ है, आप उसको ट्यूशन कराइए, गारंटी है ये बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा और सारे बच्चे को ये पीछे छोड़ देगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए अभी तक आप बेदार नहीं है। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल गया। ये बहुत छोटी तादाद में, बड़ी तादाद में जवान है। जवानों के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान 1 साल में 10 साल के बराबर कैसे तरक्की करेगा, राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जवान लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं। बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। देखिए ज़माना जो चल रहा, इतनी महंगाई है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा। इस दौर के बारे में जिसमें महंगाई आसमान को छू रही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास पैसा होगा उसी का ईमान बचेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं कि ये पैसा ढाल है, इसको बचा करके रखो हो अगर ईमान बचाना है। कुत्ता खरीदने में पैसा बर्बाद मत करो, शादी में पैसा बर्बाद मत करो, वरना कमर टूट जाएगी, सीधे खड़े नहीं रह पाओगे, कदम कदम पर तुम्हारी जिल्लत की मुंह की खानी पड़ेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, रात में टॉर्च लो और जमीन पर टॉर्च मार करके देखो, चूटी चलती रहती है। दिन के अंदर देखो, छोटी सी मखलूक चूटी है, चलती रहती है। क्यों? उसे मालूम है बारिश के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, उसे मालूम है कि सर्दी के ज़माने में मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। वो कमज़ोर मखलूक रात दिन एक करके मेहनत कर रही है, रोज़ी इकट्ठा कर रही है। चूटी से हमें सबक लेना चाहिए। अगर कल जिंदा रहना है तो चूटी की तरह आज मेहनत करनी पड़ेगी। एक आखिरी बात बता रहा हूँ। एक जवान आया, मस्जिद में दुआ कर रहा है, मेरे मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं।
हजरत उमर ने सुन लिया, कोड़ा लेकर के खड़े हुए। कहो जवान क्या दुआ कर रहे थे? का हुजूर दुआ कर रहा था कि मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। का आसमान से सोना नहीं बरसता, आसमान से चांदी नहीं बरसती। जवान, सिर्फ दुआ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मेहनत मजदूरी के लिए दुआ के बाद मस्जिद से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हमारा जवान जो शौक में दारू नहीं पीता है, दवाई के लिए दारू पीता, हाथ उठा दे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक आपने मार करके बेदारी का सबूत दिया है। मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह आप साल भर इसी तरह बेदार रहेंगे। एक दारू को छोड़िए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, अल्लाह आपको 10 साल आगे कर देगा। आपके घर में कच्चा अंडा है, उसको तोड़िए आप, ये गिलास है, इसमें डाल दीजिए। वो अंडा इस तरह दारू के गिलास में आप कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा होता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह टाइट कर दे। आप अक्लमंद आदमी हैं, एक तजर्बा बता रहा हूं। ये पोल्ट्री मुर्गी है, उसका एक गोश्त की बोटी आप ले करके पानी की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और एक बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, उसको 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली है गोश्त की, उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग था वैसा ही रहेगा। लेकिन शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला, वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी उसी तरह पीली पड़ जाएगी। आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, उसमें आप दवाई घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा करके देख लीजिए आप, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद उसमें शराब की डाल दीजिए आप, और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कोई अगर दारू पिलाएगा तो नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाना पड़ेगा तो नहीं पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां दायां मौका मिले तो हाथ मार देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से सिर्फ 5 मिनट का पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने मेहमान के लिए फारिग हो रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी आपको सुला ही देंगे।